मैंने सुबह कहा, मैंने कहा मैं मरे भी अलीपुर नहीं जाऊं। मैंने इसलिए कहा कि कुछ लोग गुरुजी मरने के बाद भी कहते मुझे वहां ले जाके फूकना है। भाई मर गए फिर कहीं भी फूको। तो आप लोगों के अंदर यह भावना रहे, और आपके माता पिता को भी हमने बुलाया है कि आपको वो मरे भी ना बुलाएं, जिंदे जी तो बात छोड़ो। कुछ जिंदे जी मोह छूट जाता तो एक बार जरूर कहते हैं गुरुजी बेटा मैं मर जाऊं तो अर्थी को कंधा देने जरूर आ जाना। तो तुम मर गए उसके बाद कौन कंधा दे रहा है इसकी क्यों चिंता कर रहे हो? ना तुम देखते हो ना तुम वहां होते हो, और वो तुम मुर्दा होने के बाद तो उसमें से तुम्हारा जो अस्तित्व है वो तो उसमें से निकल चुका है। तुम्हारा सूक्ष्म शरीर जो तुम्हारे साथ जाने वाला है और तुम्हारा आत्मा तो उसमें से निकल चुका है। बाद में उसको कोई जलाएंगे क्या करेंगे है? अब जैसे ये कुछ देशों में अज्ञान व्याप्त हुआ, भाई हमारे अपने प्रियजन इनको हम मारे, मतलब इनको गाड़े कैसे, इनको जलाएं कैसे? तो उनकी ममीज बनाई गई। इस थ्योरी पर ममीज बनी कि इनसे इतना प्रेम करती थी, इनको हम जला कैसे सकते हैं, इनको गाड़ कैसे सकते हैं? तो ये जो पूरा मिश्र आदि देश है वहां पर पिरामिड्स बनाए गए, और उनके अंदर गुरुजी अभी भी 1,000 2,000 वर्षों की ममीज रखी हुई। तो ये मोह, तो आपके माता पिता का तो मोह भंजन का काम हम करेंगे ही, इस मोह से भी हम मुक्त हो जाएं। जैसे मैं चल करके अपने माता पिता के पास नहीं जाता, माता पिता आते हैं तो मेरा विद्रोह थोड़ी है उनसे। यदि मैं उनसे बैर करूं तो ये मेरी आध्यात्मिकता नहीं है। जैसे आप सबके माता पिता जैसे आते हैं और उनसे जैसे प्रेम से मिलता हूं, तो जिस मां ने मुझे भी जन्म दिया मैं उससे भी प्रेम से मिल रहा था, ऐसा। हाँ? तो ये मेरा प्रस्ताव है कि आप माता पिता के भी मोह से मुक्त रहें। आप घर के भी मोह से मुक्त रहें, गांव के मोह से भी मुक्त रहें, प्रांत के मोह से भी मुक्त रहें। हम यहां उत्तराखंड में कार्य कर रहे हैं कि हमारी भौतिक रूप से जन्मभूमि, वैसे तो आत्मा तो जन्म लेता ही नहीं है, और जब हमने भगवान को अपना पिता स्वीकार किया है और ऋषियों को अपना आदर्श स्वीकार किया है कि हम भगवान के अमृत संतानें हैं, हम ऋषि ऋषिकाओं की दिव्य संतानें हैं, तो फिर वहां तो ये मोह पाश अपने आप ही टूट जाते हैं। ये मोह पाश कहां शेष रह गए? क्या मैं उत्तराखंड में मेरा जन्म हुआ है क्या? हरिद्वार में तो मैं जहां पैदा हुआ वहां के लोगों के मरने के बाद हड्डियां आया करती थी। तो हम यहां क्यों सेवा कर रहे हैं? तो आप जितने भी भाई बहन हैं, हम उस दिव्य सत्ता के दिव्य प्रतिनिधि हैं, भागवत सत्ता के दिव्य प्रतिनिधि हैं। हम गुरु सत्ता के प्रतिरूप हैं। यही तो गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा यही कि गुरु जी ने अष्टाध्यायी पढ़ाई, महाभाष्य पढ़ाया, दर्शन पढ़ाए, उपनिषद पढ़ाए, गीता पढ़ाई, वेद पढ़ाए और हमने पढ़ लिए। ये गुरु शिष्य परंपरा का एक चरण है। इसका अगला चरण है गुरु का प्रतिरूप बनना, गुरु का प्रतिनिधि बनना, शाश्वत का भगवान का प्रतिनिधि बनना। यह है उसका अगला चरण। तो मातृभूमि का मोहपाश कटा है कि अभी बचा है, हैं? परिवार का मोहपाश कटा कि घटा कि बढ़ा? कुछ बोल रहे हैं घटा।
कितनों का कटा? कटा का मतलब अब कनेक्शन कट। जैसे हमारे भाई अभी उधर आचार्य कोलम में एक सेवा में लगाए हैं, अभी 5 सालों से यहां सेवा कर रहे थे। दक्षिण के क्या नाम है, गिरीश जी। तो अभी 5 साल बाद कुछ भाइयों से पूछा कि भाई कोई संपर्क करना पड़ जाए, तो जो उसने घर का जी नंबर, फोन नंबर सब डिलीट कर दिया, उसको उसी के जिले में काम करने के लिए भेज दिया। तो उसका भाई एक दिन सामने से सड़क से गुजर गया, तो इसके भी थोड़े बाल बढ़े हुए थे, ड्रेस इसकी दूसरी थी, उसने पहचाना नहीं, उसने भी पहचाना नहीं, और एक बार भी संवाद नहीं किया। अभी जब ये कहा गया तो बोले जब यदि कहो तो मैं फिर जाकर के ले आऊं। मैंने कहा तुम्हारा कनेक्शन कट गया है तो अब दोबारा जोड़ो मत। तो मैंने उनको भेजा ही नहीं फिर। इसको कहते हैं मोह पास कट गया। मोह पास कट गया। अब जैसे हमने अपना मोह पास काट दिया कि अलीपुर की सीम, अलीपुर में जाना ही नहीं, मैं जहां पैदा हुआ। आप कहेंगे स्वामी जी फिर ये तो आग्रह है कि उस भूमि ने कोई हमारा कोई हमारे अनुपकार थोड़ी किया, कोई नहीं किया, तो फिर उसमें जाने से उपकार थोड़ी होता है। और मेरे न जाने से कम आप में से बहुत से लोगों का मोह पास कटने में मदद मिल सकती है। यदि मैं अलीपुर गया तो आप लोगों को लगे ये तो गांव में तो जाना ही होता है, स्वामी जी भी गए थे। वैसे तो मुझे कई वर्ष हो गए, बहुत वर्ष, फिर भी वो कोई बहाना बनाते गांव वाले ना बुलाने के लिए, अजी हवन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं जी। फिर जी मातृभूमि का तो बहुत बड़ा ऋण होता है। माना कि माता पिता का बहुत बड़ा उपकार है हम पर, कृतज्ञ हैं माता पिता के, मातृभूमि की उस जिस भूमि पर, जिस गांव में, जिस मिट्टी पर एक एक क्षण का उपकार है हमारे ऊपर, एक एक कण का उपकार है हमारे ऊपर। लेकिन उस एक एक क्षण के और एक एक कण के उपकार को स्वीकार करने का मतलब यह तो नहीं है ना कि जिस मिट्टी का तो इतना उपकार है, मैं वहां से तो दूर हो ही नहीं सकता, फिर यहां कैसे पहुंचते आप? यदि उसी मिट्टी से मैं बंधा हुआ होता, वहां का मोह पाश न कटा होता, तो मैं 125 करोड़ के हिंदुस्तान के बारे में और 700 करोड़ के इस जनमानस के, मानव मात्र के कल्याण के और पूरे अस्तित्व के प्रति मेरे जो दायित्व हैं, उन कर्तव्यों से कैसे जुड़ पाता? तो चलो आज मैं देखता हूं ये कितना, इसका आगे हिसाब रखूंगा ना, तो करीब करीब जो है, करीब कितने हैं जिनका मोह पाश कट गया है? अब मैं आज हिसाब किताब लिख तो लो अपने, ये अपने मेरा परिवार है ना, ऐसे तो पूरा विश्व मेरा परिवार है, एक ये अंतरंग परिवार है। मोह पास कटा, ये करीब कितने, 5% हैं गुरुजी? चलो नीचे कर लो, ये 5 से 10% के बीच में है। किसी ने इतना हाथ उठाया, किसी ने इतना, ये इसमें भी कोई फर्क है क्या? कि भी अच्छा, ये तो गांव का पूछा मैंने, गांव का, मातृभूमि का है? अच्छा, ये तो घटा कितनों का? घटा। अभी मैं तीसरा पूछूंगा, कटा घटा, इसके बाद अब नीचे कर लो। ये कुछ कटा में भी नहीं, कुछ घटा में नहीं, ये कौन से में? अच्छा गुरुजी तीसरी बात कह रहे हैं कि न कटा न घटा, जो बराबर हैं अभी, माने जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं।
समझ तो नहीं है। वही के वही, अभी वही के वही है, मतलब वही कदम ताल चल रही है। बढ़ा कितनों का? नहीं, ईमानदारी से बताना चाहिए। तो आज नीचे कर लो। बढ़े में ये तो 4 ही भाई लगे, इसमें तो बहनें तो कोई नहीं जिनका बढ़ा। माता जी मना कर रही है ना, वो तो मतलब कटेवाड़े में थी माता जी। कटेवाड़े में माता जी क्या करीब इनका शरीर में काफी रुग्णता आ गई, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। तो कुछ लोगों ने इनके ऊपर, जो संसार में जिनको संबंधी कहा जाता है, उन्होंने सोचा कि बस बुढ़िया को काबू में करो और जैसे ये मरे वैसे इसकी संपत्ति को ले लो, हड़प लो। तो कितने रुपए की होगी मैया टोटल? करीब 40 लाख की। तो ये सारे कागज पत्री उठाए और हरिद्वार की तरफ दौड़ी आई और पतंजलि योगपीठ को सौंप चुकी है। अब बोला मेरा यही जीवन, यही मृत्यु, मेरे लिए कुछ उस बारे में सोचना ही बंद कर दिया कि कुछ लोग कहते हैं मेरे मरने के बाद, वो उसको बोलते हैं वसीयतनामा। माता जी ने वसीयतनामा नहीं लिखा, माता जी ने तो जीते जी रजिस्ट्री कर दी। नहीं तो क्या होता है ना, कुछ लोग वसीयतनामा भी नकली लेके आ जाते हैं बाद में। खैर, ये तो वैसी बात कह रहा था मैं। तो ये मोहपाश गांव का, माता पिता का, ये गांव से भी ज्यादा खतरनाक है। स्वामी जी आप ही तो बोलते हो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। फिर हम अगला भी तो बोलते हैं ना, आचार्य देवो भव। वो नहीं याद करते गुरु जी? फिर हम ये भी तो बोलते हैं त्वमेव माता त्वमेव बंधुश्च त्वमेव द्रविणम त्वमेव सर्वम। तो भगवान त्वम ही न पितावसो त्वम माता शतक्रतो बहुविथा अधाते सुम्नमीम। तो भगवान को हमने अपना सर्वस्व मान लिया ना। यदग्ने श्याम अहम त्वम त्वम वाघा स्या अहम स्युष्ट सत्या इहाशिष। तो भगवान को ही सर्वस्व मान लिया ना। तो सबसे, यदि हम उसको मोह शब्द से ही कहें, ज्ञान पूर्वक, विद्या पूर्वक, धर्म पूर्वक, योग पूर्वक मोह, तो किससे होना चाहिए? सबसे ज्यादा किसके मोह पाशों में बंधना चाहिए? तो फिर भी उसी का नंबर आएगा। और भागवत सत्ता के बाद में दूसरा सबसे ज्यादा जो पवित्र अस्तित्व होता है इस धरती पर, वो किसका होता है? गुरु का, फिर माता पिता का। ये जो माता पिता वाला मोह है ना, इसको हम लोग कई तरह से महिमा मंडित करते हैं। मेरी मां मुझसे कहती थी, जब गांव में बहुत लड़ाई करते थे कुछ लोग, और गांव के नहीं, अपने ही सगे, जिनको चाचा ताऊ कहते हैं, वो माता पिता के साथ बहुत मारपीट करते थे और खास करके मां को बहुत मारते थे। हमने अपनी आंखों के सामने अपनी मां को बहुत जो है बेरहमी से, बड़ी क्रूरता के साथ जो है उनको पिटते हुए देखा, उनको डंडे मारते हुए देखा, ये सब देखा है। तो जब हमने घर छोड़ा तो एक दो बार जब गुरुजी के पास ही थे, खानपुर में ऐसा विचार आया एक दो बार कि मां कहती थी बेटा बड़ा होगा तब इन सब का बदला लेगा।
माता जी अब सामान्य रूप से सब माता पिता से बोल ही देते हैं कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब तुमको सबक सिखाएंगे, ऐसे एक सामान्य प्रतिक्रिया में। अब जैसे इन बातों को करीब करीब जो है 30 साल से ज्यादा का वक्त हो गया होगा, तो अब वो लोग आकर के जब माता जी से प्रणाम करते हैं तो मैंने कहा मां अब तो माफ कर दे। कर लिया उन्होंने, अज्ञान में जो भी मार पिटाई कर ली। बोले बेटा माफ तो कर दो, लेकिन दुख है। बोले उस समय का जो मारा हुआ है वो अब दुखता है, बुढ़ापे में दर्द करता है। मैंने कहा कोई नहीं, इतना बड़ा दिल रखना चाहिए, आप तो बहुत बड़ी मां हो, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो ऐसी चीजें आती है ना, तो हमने सोचा कि भाई मुझे सांप ने काट लिया होता, मैं अपनी बता रहा हूं, देखो जैसे हम जो जैसे जहां होता है वहीं से सोचता है। तो हम गांव में देखते थे कि काला नाग निकल आया और कुछ हो, किसी को काट लिया और मर गया। मैं काले नाग ने काट लिया होता, मैं एक्सीडेंट में मर गया होता, किसी रोग में मर गया होता, तो भी तो मां जो है वो उनका जो भी वर्तमान या भविष्य जैसा भी होता है ना। है? फिर उसके बाद मैंने कभी भी इस संदर्भ में, इस रूप में नहीं सोचा कि मां का क्या होगा। श्रद्धाचार्य श्री एक बात कहते हैं ना कि भाई जब हम अपने आप को पूरी तरह से गुरु सत्ता और भागवत सत्ता को अर्पित कर देते हैं, तो फिर गुरु सत्ता और भागवत सत्ता उसकी कोई ना कोई व्यवस्था कर देती है। भगवान का जो आश्वासन है हम सबके लिए, आश्वासन लोक में ना हल्के अर्थों में प्रयोग होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से गुरु जो हमें आश्वासन देते हैं, भगवान जो हमें आश्वासन देते हैं, तो वह उनकी प्रतिज्ञा है, वह उनका रीत नियम है, वह उनकी अखंड प्रतिज्ञा, कभी ना टूटने वाली प्रतिज्ञा है, अव्यर्थ संकल्प है उनका। उसको महापुरुषों का आश्वासन कहते हैं, उसको भगवान का आश्वासन प्रतिज्ञा कहते हैं। जो अभी मैं कह रहा था, यह भगवान का आश्वासन है। अहमेव स्वयं इदम वदामि जुष्टम देवे विरुत मानुषे भी यम कामये तम तम उग्रम कणोमि तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुमेधम। यह भगवान का आश्वासन है हमारे लिए, यह भगवान की प्रतिज्ञा हमारे लिए, यह भगवान के रीति नियम है हमारे लिए, यह उसका डिवाइन सिस्टम, उसकी दिव्य व्यवस्था है हम सब मनुष्यों के लिए। तो माता पिता का मोहपाश यह भी क्षीण होना चाहिए। साथ जो भगवान के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है ना, उसको जीते जी मरना पड़ता है। कृतार्थम प्रति, खुद बोलो, कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम अन्य साधारणत्वात्, ऐसा जीना पड़ता है साधक को। तो मैंने अपने माता पिता को कभी भी 1 रुपए भी नहीं दिया। और मैंने अपने अध्ययन काल से आज तक मैं अपना मूल्यांकन करूं तो अलग अलग परिस्थितियों का मैंने को जिया है। मैंने अभावों और संघर्षों के बीच में ही यहां तक पहुंचा हूं। कई भक्तों ने मुझसे कहा कि स्वामी जी हम आपके माता पिता के लिए कुछ करना चाहते हैं। कई भक्तों ने मुझे फोर्स करके साड़ी दे दी कि ये आपकी मां के लिए है, आप मां की बहुत उपासना करते हो। तो कई माताओं ने कि ये माता जी के लिए साड़ी दे रहा हूं। मैंने ला करके, आज शायद वो इसको सुनेंगे तो उनको खराब लगेगा, मैंने ला करके और किसी को बांट दियो। अब मना नहीं कर सकते, मना करें तो ये तो ले जानी पड़ेगी जी। पिताजी की मैंने बहुत बड़ाई नहीं की, इसलिए उनके लिए किसी ने उपहार नहीं दिए। संसार के लोग तो सामान इन बातों में बड़े खुश होते हैं ना कि स्वामी जी मां से बहुत प्रेम करते हैं, तो मां के लिए मैं ये गिफ्ट देती हूं। माता जी आ जाते तो हम भी प्रणाम कर लेते, ठीक। और भगवान का आश्वासन तो है ही, मैं आपको भी एक आश्वासन देता हूं।
आप अपेक्षा मत कीजिए, एक बार भी अपेक्षा मत कीजिए अपने माता पिता के लिए। अपेक्षा तो हमारा दुख का कारण है। अपेक्षा हमारी अहंकारपूर्ण, अज्ञानपूर्ण हमारी मांगे, अविवेकपूर्ण मांगे, हमारी मांग कहो, अपेक्षा कहो, कामना कहो, चाह कहो, इच्छा कहो, प्रलोभन कहो, लालच कहो, एक ही बात है। यही हमारे दुख का कारण है। तो भगवान का तो आश्वासन है ही, भगवान की जो प्रतिज्ञा सो तो है ही, न मे भक्तः प्रणश्यति। मैं आपको एक प्रतिज्ञा करता हूं कि आप अपने आप को गुरु सत्ता और भागवत सत्ता के हाथों में पूरी तरह से सौंप दीजिए और अपने भीतर देवत्व को पूरा उतरने दीजिए। मैं आपको यह आश्वासन भी देता हूं, यह प्रतिज्ञा भी करता हूं कि आपके माता पिता का कभी अहित हो ही नहीं सकता। चलो भगवान दिखता नहीं, मैं तो दिख रहा हूं ना तुम्हें। ये सत्य है। इसका हिसाब किताब आप लोग मत लगाइए। यह कैसे होगा, इसकी क्या व्यवस्था होगी, इसके बारे में सोचना आपका दायित्व नहीं है। कुछ दायित्व होते हैं गुरु के, भगवान के, कुछ दायित्व होते हैं आप अपना दायित्व पूरा कीजिए। क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितने दिन में पढ़ाना है, यह गुरु का दायित्व है। जो पढ़ा रहे हैं उसको अपने भीतर कैसे प्रतिष्ठित करना, यह आपका दायित्व है। ऐसे ही, लेकिन इसके लिए आपको एक कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। देखो, भगवान भी कभी भी कुपात्र पर कृपा नहीं करते। कृपा किस पर की जाती है? जो कृपा का पात्र होता है। इसलिए क्या बोला जाता है? कृपा पात्र। प्रभु की कृपा, प्रभु के आशीष पाने के लिए, जो प्रभु की आश्वासन है, प्रभु की प्रतिज्ञा है, उसको पाने के लिए भी ऐसी पात्रता पैदा करनी पड़ती है। तो ये जो मैं आपके सामने बात कह रहा हूं कि माता पिता के भी मोह पासों से मुक्त हो, कितार्थम प्रति नष्टम, मैं माता पिता के लिए मर चुका हूं, इस भाव से आप जिए। इसमें देखो, पात्रता तो पहली शर्त है। अब आप अध्ययन काल में हैं, आप अपने माता पिता को यहां बुलाएंगे तो हमने ये व्यवस्था नहीं की है, लेकिन आपका अध्ययन काल पूरा हो चुका है। अब आपके अंदर ज्ञान प्रतिष्ठित हो चुका है, आपके भीतर प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई है। यस, आपकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई है, आपका पुरुषार्थ प्रतिष्ठित हो गया है। फिर यह आपका कार्य, अब आपकी भूमिका पूरी हो चुकी। अब आप निष्काम सेवा कीजिए और साधना कीजिए। अब हमारी भूमिका शुरू होती है। पहले हमारी भूमिका निर्माण की थी, प्रथम भूमिका हमारी निर्माण की है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं और बहुत पारदर्शिता के साथ कह रहा हूं। और किसी भी आध्यात्मिक, सामाजिक और व्यवहारिक नियम का उल्लंघन किए बिना कह रहा हूं। आपकी जो स्वतंत्रताएं हैं उनका भी अतिक्रमण ना करते हुए कह रहा हूं। नहीं तो हम इसको ना स्वतंत्रता के रूप में लेते हैं कि गुरु ने काम कर दिया, मुझे पढ़ा दिया, अब मेरी इच्छा में क्या करता हूं। यह तो अविवेकपूर्ण दृष्टिकोण है, यह तो कृतघ्नतापूर्ण दृष्टिकोण है। मैं जो है कि गुरु का काम पढ़ाना था, ये तो एक चरण है भाई, ये तो एक चरण है, ये तो प्रथम चरण का काम है। अब जो है हमें कृतज्ञ नहीं होना, हमें तो और ज्यादा पूर्ण कृतज्ञ होना है। पूर्ण कृतज्ञ, वो दूसरा कि गुरु का गुरुत्व, गुरु का कर्तव्य, वो हमारे भीतर प्रतिष्ठित हो गया। गुरु के हम प्रतिरूप हो गए, ये दूसरा चरण है।
दूसरा चरण यह है, गुरु का गुरुत्व वो हमारे भीतर प्रतिष्ठित हो, गुरु और